तुलसीदास जी ने मानस में स्त्रियों की निंदा क्यों किया है? मित्रों, इसी संबंध में विचार करेंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। कथामृत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्त्रियों की बुराई क्यों की है। अयोध्यावासियों ने नारियों के लिए कहा है कि निज प्रतिबिंब बरुक गह जाई, जान न जाए नारिकती भाई। भरत जी के शब्द नारी के प्रति विधिहुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। समुद्र का कथन नारी के प्रति ढोल गवार सूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। रावण के विचार मंदोदरी से नारी के प्रति नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण आठ सदा उर रहहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। शबरी के विचार नारियों के लिए अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मतिमंद अघारी। श्री राम के विचार नारी के प्रति नारद से राम ने कहा कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन मह अति दारुण दुखद मायारूपी नारी। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का विचार कि बरु अपजस सह त्यों जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भगवान शिव भी सती जी से कहते हैं कि सुनय सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धैर्य उरकाऊ। तो मित्रों, इन प्रसंगों में अयोध्यावासी, भरत जी, समुद्र, रावण, शबरी, राम और शिव जैसे पात्रों द्वारा नारी के प्रति जो विचार दर्शाए गए हैं, वास्तव में वे सोचनीय हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि खल पात्रों ने, रावण और समुद्र ने स्त्री की निंदा की तो उसे हम विशेष महत्व नहीं देते, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति तो पूजनीय पात्रों की निंदा करने में संकोच नहीं करते। जैसे रावण ने राम की निंदा किया तो यह तो ठहरा खल पात्र, अतः इसकी बात पर विशेष विचार करने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। फिर रावण ने जो शब्द मंदोदरी से कहे हैं, वे आठों लक्षण यानी साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक और अपवित्रता तथा अदाया यानी निर्दयता, ये सब मंदोदरी में निहित थे। इसलिए हम यहाँ खलपात्र रावण और समुद्र, जिसने राम से भी 3 दिन प्रार्थना करवाया और फिर भी रास्ता नहीं दिया, इनको छोड़ शेष अतिविशिष्ट पात्रों ने स्त्री के संबंध में अपने विचार इस तरह से क्यों व्यक्त किए, इस पर हमें विचार करना है। इसमें से अयोध्यावासियों ने, भरत जी ने और शिव जी ने अपने श्री मुख से ऐसे शब्द किन परिस्थितियों में और क्यों कहे, पहले इस पर विचार करें तो उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। मित्रों, मानस में जिन जिन पात्रों ने ब्रह्म राम के अहित की बात सोची या अहित किया अथवा उसके विपरीत कार्य किया, उसकी निंदा की गई और वह सर्वथा निंदनीय है भी। इन पात्रों में से कुछ स्त्री पात्र भी हैं, जैसे दशरथ जी ने और भरत जी ने जो बात कही वह कैकेयी से कही, जो एक स्त्री थी तथा जिसने ब्रह्म से विरोध किया था, जिसने राम को वन भेजा था। अतः उसकी निंदा मानस के विशिष्ट पात्र दशरथ और भरत ने किया तो कोई अनुचित नहीं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब कैकेयी की बुद्धि ही सरस्वती जी द्वारा बदल दी गई थी तो उसमें कैकेयी का क्या दोष? परंतु इस प्रश्न से पहले यह ध्यान रखें कि सरस्वती भी शक्ति स्वरूपा एक स्त्री पात्र ही हैं और दशरथ ने भी यही कहा कि अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए पर स्त्रियों की गति चाल समझ में नहीं आती, तथा भरत जी ने भी यही कहा कि ब्रह्मा भी नारी के हृदय की गति को नहीं जानते। इस तरह दोनों का कथन स्त्री के प्रति ही है, चाहे वह राम का अहित सोचने वाली कैकेयी हो अथवा सरस्वती या संसार की कोई अन्य ऐसी ही स्त्री पात्र। इस तरह तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए यदि नगरवासियों या भरत जी ने स्त्रियों के लिए ऐसी निंदात्मक बात कही तो यह परिस्थिति के अनुसार स्वाभाविक था, इसमें कोई दोष नहीं। स्त्री निर्माता ब्रह्मा भी स्त्रियों के हृदय की बात कि वे कब क्या कर देंगी नहीं जान सके, तो साधारण मानव की क्या बात। कुल मिलाकर जहाँ कहीं भी जिसने ब्रह्म राम से कोई भी विरोधात्मक बात की या कही तो उसकी निंदा की गई और वह निंदनीय है भी, इसमें दोष नहीं। अब इसके बाद हम शिव जी की बातों पर गौर करेंगे जो उन्होंने सती जी से कही। सती जी का राम के प्रति संदेह देखकर शिव जी ने सती जी के देव तत्व, शक्ति तत्व की तरफ सती का ध्यान आकृष्ट करना चाहा और कहा, सुनय सती तब नारी स्वभाव, अर्थात तुम साक्षात शक्ति हो, फिर साधारण स्त्रियों की तरह तुम्हारे मन में यह संदेह कैसे आया? इस तरह का संदेह तो संसार की साधारण स्त्रियां किया करती हैं। फिर क्या तुम्हें अपने पूर्णत्व का ध्यान नहीं?
यह स्त्री स्वभाव का प्रश्न और संदेह तुम में कहाँ से आया? यहाँ भी सती जी ने राम के प्रति संदेह किया था, ब्रह्म से दुराव किया। परिणामतः शिव के मुख से भी सती के लिए कुछ ऐसे शब्द निकल ही गए जो लोगों की दृष्टि में स्त्री निंदक हैं। परंतु इसमें भी दोष नहीं, क्योंकि सती ने भी तो साधारण स्त्रियों के समान राम पर संदेह किया। अब आइए भगवान राम के शब्दों पर थोड़ा विचार करें। नारद जी से राम ने स्त्री को माया रूपी कहकर दारुण दुख का पात्र बताया है। यह बात तो स्पष्ट और अकाट्य है कि स्त्री माया रूपिणी है और इस संसार में नाना प्रकार के पाप होने अथवा पारस्परिक स्नेह बरकरार रखने का संपूर्ण श्रेय स्त्री को ही है। जबकि इस मायावी जगत का अंत घोर दुखद है, तो राम के यह वाक्य स्त्री निंदक नहीं वरन शाश्वत सत्य है। इसमें कोई दोष नहीं, स्त्री तो माया का प्रतीक है ही। इसी के कारण देवर्षि नारद, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्यान्य देवताओं ने और दानव तथा मानवों ने अनेक कष्ट उठाए। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने मानस की रचना का मूल कारण स्त्री को ही बनाया है। यदि स्त्री ना होती तो कदाचित मानस ही ना रचा गया होता। अब राम के ही वाक्य जो लक्ष्मण जी के शक्ति लगने के समय के हैं, थोड़ा उस पर विचार करें। राम ने विलाप लीला में अर्धांगिनी स्त्री को कहा कि स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। ऐसा क्यों कहा राम ने? तो इसके दो कारण थे। मेरे मत से एक तो माया सीता से जीव लक्ष्मण का स्थान श्रेष्ठ है। माया ब्रह्म की दासी है और जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। माया ब्रह्म तक पहुँचने में जीव के लिए अवरोध बन सकती है, पर जीव स्वयं भले ही ब्रह्म तक ना पहुँचे किंतु दूसरे के लिए माया की तरह अवरोध नहीं बनता। दूसरे लक्ष्मण राम के सहोदर भी थे। तीसरे माया रूपिणी सीता राम से अलग क्यों ना हो जाएं, वह चाहे नर लीला में हो या सुरकाज हेतु, पर लक्ष्मण अपने इष्ट राम से एक पल भी अलग रहना नहीं चाहते। यह त्याग है लक्ष्मण का। फिर ऐसे भ्राता के समक्ष यदि राम ने स्त्री क्षति को विशेष हानि की कोटि में नहीं रखा तो दोष क्या? इसके अतिरिक्त राम के ये शब्द दुख की अवस्था के समय के थे और दुखित दोष गुण गनय न साधु। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भगवान की नरलीला थी। इस तरह राम के ये शब्द भी नारी निंदक नहीं हैं। संपूर्ण संसार के विनाश अथवा प्रलय के बाद भी शेष लक्ष्मण शेष रहते हैं, यानी बचे रहते हैं। और आज यदि शक्ति बाण से शेष यानी लक्ष्मण ही ना बचे तो माया सीता का अस्तित्व क्या होगा? उसकी आवश्यकता क्या होगी? क्योंकि जब समय नहीं अर्थात शेष लक्ष्मण नहीं तो फिर माया यानी सीता की हानि का या बचे रहने का विशेष महत्व क्या? माया तो कुछ रहने पर ही अपना करिश्मा दिखा सकती है और जहाँ कुछ शेष ही नहीं रहेगा वहाँ माया का अस्तित्व तो स्वतः कम हो जाता है। अतः राम ने भी स्त्रियों की निंदा नहीं किया वरन स्थिति जन्य शब्द ही कहे हैं। अब आइए शबरी प्रसंग पर। मित्रों, स्त्री माया की प्रतीक है। स्त्री के चक्कर में मनुष्य नीच से नीच कार्य भी करता है। माया वैसे भी अपने आप में एक दुख की पुंज है। अतः स्त्रियों को शबरी द्वारा अधम कहे जाने का साधारण परिप्रेक्ष्य में ना देखकर यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्त्रियां कोई भी अनुष्ठान अथवा देव पूजा निर्विघ्न रूप से बिना अवरोध के अधिक दिनों तक नहीं कर सकती। उनमें प्रकृति प्रदत्त दोष आ जाएगा तथा उन्हें पूजा अपूर्ण ही त्यागनी होगी या वह स्वतः अपूर्ण रह जाएंगी। परतंत्रता और अपवित्रता की देह यदि स्त्री है तो वह अधम क्यों नहीं? फिर जहाँ माया की प्रतीक स्त्री है वहाँ नीच से नीच कार्यों की तरफ प्रेरणा देने वाली माया भी यदि अधम है तो स्त्री भी है। अतएव शबरी के कथन में भी निंदा नहीं, सच्चाई है। सच्चाई निंदा नहीं होती। शबरी ने अपने को मतिमंद कहा। एक तो स्त्रियां वैसे ही अधम होती हैं, उनमें से मैं तो महामतिमंद हूँ यानी कम बुद्धि वाली हूँ। यह तो शबरी का समर्पण है ईश्वर के प्रति, उसकी भक्ति के प्रति। जहाँ पर जीव ने ईश्वर के प्रति समर्पण कर दिया वहीं उसका कल्याण हो गया। अन्यथा मानव को माया संसार में ही नचाती रहेगी और जघन्य अधम कार्य भी कराएगी। अतः शबरी के वाक्य भी निंदा के प्रतीक नहीं होते। वैसे जिसका आशय जो होगा वह उतना ही समझेगा। तो मित्रों, आज का वीडियो यही तक। यदि आपको यह प्रसंग ठीक लगा हो तो कथामृत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबको राम राम।